Assalamu alaikum, this is Humaina Basit. Today we will do exercise 1.2. एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कहा हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ये आपके पास उसने 6 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, उसने कहा है इसको आइडेंटिफाई करो, बताओ कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। अब हमने देखा कि आपको पता है कि रो मैट्रिक्स क्या होती है। रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, सिर्फ एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर लिखे हों तो वो हमारी रो मैट्रिक्स होती है। कॉलम मैट्रिक्स वर्टिकल लाइन में, वर्टिकल वे में जो नंबर लिखे होते हैं वो हमारी कॉलम मैट्रिक्स होती है, यानी जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। एक रो होगा तो रो मैट्रिक्स होगी, एक कॉलम होगा तो कॉलम मैट्रिक्स होगी। उसी के अलावा नल मैट्रिक्स में सारे जो एलिमेंट होते हैं, जितने नंबर लिखे होते हैं वो तमाम के तमाम जीरो होते हैं, तो वो हमारा नल मैट्रिक्स होता है। इसी तरह यूनिट मैट्रिक्स होता है कि हमारे पास जब एक मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो डायगोनल के अलावा, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है लेफ्ट टॉप से लेके राइट बॉटम तक, लेफ्ट टॉप से लेके राइट बॉटम तक, ये जो है ये हमारा डायगोनल है। डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट जीरो हो और डायगोनल क्या हो, 1 हो। ये किसकी डेफिनेशन, ये है यूनिट मैट्रिसेस की। अब सबसे पहले हम देखते हैं ए को। ए में देखा 0 0 0 0, एक के तमाम एलिमेंट्स, तमाम एंट्रीज क्या हैं वो जीरो हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नल मैट्रिक्स। ए हमारा हो गया नल मैट्रिक्स। ये हमारा हो गया नल मैट्रिक्स। अब बी में देखें, बी को जब हम देखेंगे तो इसमें कितनी रो हैं, एक ही रो है। हॉरिजॉन्टल वे में सिर्फ एक ही लाइन लिखी हुई है, वर्टिकल वे में 2 एक कॉलम, 3 दूसरा कॉलम, 4 तीसरा कॉलम, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, और रो क्या है, सिर्फ एक है। तो जिसमें सिर्फ एक रो होती है तो वो हमारा क्या होता है, वो रो मैट्रिक्स होता है। तो बी हमारा है रो मैट्रिक्स। इसी तरह सी को देखते हैं। सी में रो कितनी है, एक रो, 2 रो, 3 रो, 2 3, और कॉलम क्या है, कॉलम सिर्फ एक है, 406, जिसमें नंबर लिखे हैं 406, तो इसमें एक ही कॉलम है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा सी हो गया कॉलम मैट्रिक्स। सी हमारा हो गया कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह अब हम डी को देखते हैं। डी में देखें, मैंने अभी बताया है कि डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स जीरो हों और डायगोनल में 1 एलिमेंट हो, यानी कि उसका 1 लिखा हुआ हो, तो फिर हम क्या कहते हैं, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब देखें डायगोनल क्या है, ये है हमारा डायगोनल, इसके अलावा तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, वो जीरो हैं। तो डायगोनल में क्या लिखा हुआ है, डायगोनल में 1 लिखा हुआ है, तो ये डी हमारा हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी 1 से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह ई को देखते हैं। ई का एक ही एलिमेंट है जो कि है जीरो, जो जिसमें तमाम एलिमेंट्स जीरो हो, एक हो या एक से ज़्यादा हो, तो वो क्या होता है, वो हमारा नल मैट्रिक्स होता है। तो ई हमारे पास क्या होगा, ये नल मैट्रिक्स होगा। इसी तरह एफ को देखें। एफ में कितनी रोज हैं, एक रो, 2 रो, 3 रो, और कॉलम कितने हैं, कॉलम सिर्फ एक ही है, तो ये क्या होगा, ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम होता है, तो एफ हमारा क्या हो जाएगा, वो कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। तो अब हमें सारा पता चला, हमने इन तमाम मैट्रिक्स में से आइडेंटिफाई किया कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है और नल मैट्रिक्स कौन सा है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अब ये सारे हमने क्या करना है, ये आइडेंटिफाई करना है। ये सारे मैंने मैट्रिसेस लिखे हुए हैं। अब सबसे पहला जो है वो है स्क्वायर मैट्रिसेस। स्क्वायर मैट्रिसेस भी क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल होती है, रो और कॉलम की तादाद इक्वल, यानी कि m = n। अब देखें यहाँ रो की क्या है, यहाँ रो 1 2, 2 रो हैं, एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो इसमें क्या है, इसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। इसी तरह इसमें देखें 1 रो, 2 रो, 3 रो,
1 कॉलम, इसमें भी बराबर नहीं है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। अब इसमें देखें 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये क्या होगा, ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि जो थर्ड पार्ट है ये हमारा क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ देखें 4 में 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो 4 भी हमारा क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। 4 भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। 5 में देखें 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। इसी तरह इसमें देखें 1 रो है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 3 कॉलम है और 1 रो है, तो ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। इसी तरह इसको देखते हैं हम, 1 रो 2 रो 3 रो और 1 कॉलम, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, 3 रो है और 3 कॉलम है, तो ये हमारा क्या होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये है नंबर 8 पार्ट भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नंबर 9 पार्ट को देखें, 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम, तो ये भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। इसी तरह बी पार्ट में देखें, ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं, जिसमें रो और कॉलम की तादाद इक्वल नहीं होती, तो हमारा पहला जो होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद 2 में देखें, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 1 कॉलम है, तो हमारा सेकंड भी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होगा। अब थर्ड को देखें, थर्ड हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, फोर्थ भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। 5 में देखें 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो 5 भी हमारा क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद 6 में देखें 1 रो है और 3 कॉलम है, तो 6 भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह 7 देखें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो ये भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आ गया 7। उसके बाद 8 को देखें, नहीं ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। 9 को देखें 1 2 3 रोज है और 2 कॉलम है, तो ये भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। 9th पार्ट भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हम देखते हैं रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही रो हो। अब देखें इसमें 2 रो हैं, इसमें 3 रो हैं, इसमें 2 रो हैं, 2 रो हैं, 3 रो हैं, 1 रो है। देखें 1 रो है और 3 कॉलम है, तो पार्ट नंबर जो 6 है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा रो मैट्रिक्स होगा। उसके बाद इसमें देखें, इसमें 3 रो हैं, इसमें भी 3 रो हैं और इसमें भी 3 रो हैं। उसके बाद आता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है, जो होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। तो इसमें देखें, इसमें हमारे पास 3 कॉलम है और इसमें हमारा एक ही कॉलम है, रो 3 है और कॉलम 1 है, तो 2 पार्ट जो है वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इसी तरह इसमें 2 कॉलम है, इसमें भी 2 कॉलम है, इसमें 2 कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है, इसमें भी 1 कॉलम है। देखें 3 रो हैं और 1 कॉलम है, तो पार्ट नंबर जो हमारा 7th है वो हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। इसी तरह इसमें देखें, इसमें 3 कॉलम है और इसमें 2 कॉलम है। उसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स 0 हों और डायगोनल में 1 लिखा हो। तो इसमें देखें ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। ये देखें ये है डायगोनल, ये है हमारा डायगोनल। डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट 0 हैं और डायगोनल में 1 लिखा हुआ है, तो ये जो है ये पार्ट हमारा 4th है। 4th जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके अलावा देखें ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं। और ये देखें, उसके बाद देखें हमारा नल मैट्रिसेस। हाँ, और नल मैट्रिक्स में देखें जिसमें तमाम एलिमेंट्स क्या होंगे, वो 0 होंगे। तो इसमें ये भी नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं।
ये जो लास्ट पार्ट है इसमें देखें तमाम के तमाम एलिमेंट्स 0 हैं, तो ये हमारा क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिसेस। ये हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास मैंने नीचे स्केलर मैट्रिक्स दिया है। अब हम देखेंगे इन 5 मैट्रिसेस में से कौन कौन सा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स 0 हों और डायगोनल में जो नंबर लिखा हो वो सेम लिखा हो। अब पहला देखें, ए को देखें, ये हमारा डायगोनल है, ये हमारा डायगोनल है, लेफ्ट टॉप से रेख के राइट बॉटम तक ये हमारा डायगोनल है। डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स 0 हैं और डायगोनल वाले जो नंबर लिखे हैं, जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो सेम है। तो इसका मतलब है ये 4 4 सेम है, तो इसका मतलब है ए हमारा क्या होगा, वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हम बी को देखते हैं। बी में डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स 0 हैं और डायगोनल में यहाँ 2 है और यहाँ -1 है। ये डायगोनल वाले एलिमेंट सेम नहीं है, तो वो क्या होता है, वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। उसको हम कहते हैं जब डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट 0 हो और डायगोनल में कोई भी नंबर लिखे हों जो सेम ना हो, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स में हम बी लिख देंगे। उसके बाद सी को देखें, डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट 0 हैं और डायगोनल में 1 लिखा है। तो जब 1 लिखा होता है, सेम हो और 1 हो, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा यूनिट मैट्रिक्स होता है। इसको यूनिट या आइडेंटिटी कोई मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो सी हम इधर लिख लेंगे। उसके बाद है डी। डी में देखें, डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट 0 हैं और डायगोनल में ये हमारा डायगोनल है, डायगोनल में एटलीस्ट 1 एलिमेंट है जो 0 नहीं है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये डायगोनल होगा। डायगोनल मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं है कि डायगोनल वाले तमाम एलिमेंट्स 0 से कुछ और 0 के अलावा हों, उसमें सिर्फ ये कंडीशन है कि डायगोनल में कम से कम एटलीस्ट 1 नंबर ऐसा हो, 1 एलिमेंट ऐसा हो जो 0 ना हो। तो इसमें हमारे पास 3 जो है वो 1 एलिमेंट है जो 0 नहीं है, तो डी भी हमारा क्या हो जाएगा, वो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद ई को देखते हैं। ई को थोड़ा हल करके देख लेते हैं, क्योंकि 5 - 3 आया हुआ है, तो ई हमारे पास आ जाएगा 5 - 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखें, डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट 0 हैं और डायगोनल में सेम एलिमेंट है, सेम नंबर है जो कि है 2, तो ई हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अच्छा चलें, ये बात तो हो गई, स्केलर मैट्रिक्स ए ई हो गए, यूनिट मैट्रिक्स सिर्फ सी हो गए, डायगोनल मैट्रिक्स बी और डी हो गए। लेकिन यहाँ एक और बात समझने के लिए है, वो ये है कि डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है उसमें है कि डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट 0 हों और डायगोनल में कोई भी नंबर हो, कोई भी मतलब नॉन ज़ीरो, एटलीस्ट 1 नंबर ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो। अब ए में भी तो ये कंडीशन पूरी हो रही है कि डायगोनल के अलावा तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, वो 0 हैं और डायगोनल में कोई भी एटलीस्ट एक नंबर ऐसा है जो 0 नहीं है। तो ए में भी पूरी हो रही है, वो बी में भी, सी में भी, डी में भी, ई में भी। तो इससे पता चला कि ये जितने मैट्रिसेस लिखे हुए हैं वो तमाम के तमाम डायगोनल मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स में सारे मैट्रिक्स आ जाएंगे। ए बी में लिख चुकी हूँ, फिर उसके बाद सी, डी और उसके बाद ई। यानी ये जो 5 मैट्रिक्स लिखे हुए थे ये तमाम के तमाम डायगोनल मैट्रिक्स थे। तो उसके बाद हमने फर्दर आगे का स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स की अलग फर्दर वो थी कि स्केलर मैट्रिक्स में नंबर सेम होना चाहिए और यूनिट मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 होने चाहिए। लेकिन ये तमाम के तमाम मैट्रिसेस डायगोनल थे, तो डायगोनल में तमाम मैट्रिक्स आ गए, स्केलर मैट्रिक्स में ए और ई आ गया और यूनिट मैट्रिक्स में सिर्फ सी आ गया। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस दिए हुए हैं तो हमने इसका नेगेटिव निकालना है। तो नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ये है कि जितने एलिमेंट्स मैट्रिक्स में लिखे हुए हैं वो तमाम के तमाम उनके साइन तब्दील हो जाएंगे, जो प्लस हैं वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। तो ए का हमारे पास नेगेटिव क्या आएगा, -1 0 और 1, ये ए का नेगेटिव है। ये बी का नेगेटिव क्या होगा, बी का नेगेटिव होगा -3
माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, -2 एंड -1। इसी तरह सी को हम देखें तो सी का हमारे पास नेगेटिव होगा -2, -6, -3 एंड -2। और डी का हमारे पास नेगेटिव होगा +3, -2, +4 और -5। और इसी तरह ई का हमारे पास जो नेगेटिव बनेगा वो क्या बनेगा, -1, +5, -2 और -3। ये क्वेश्चन नंबर 4 हल हुआ है। तो आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह अगले 2 क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।